एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से ट्रिगोनोमेट्री को अगला टॉपिक पे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का अगला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, आपका इस चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल, तो सबसे पहले समझिए आप अलाइड एंगल होता क्या है। अलाइड एंगल उसको बोलते हैं, ठीक है, एक एंगल अलाइड एंगल दूसरा एंगल का अलाइड तभी हो सकता है जब उस दोनों का सम किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। सम मतलब तो पता ही है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के कितना लाना है, जीरो। तो देखिए यहाँ पे माइनस थीटा है और एक थीटा है हमारे पास, तो दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। तो हम ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे का अलाइड एंगल बोल सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो जीरो हो जाए दोनों का सम, या फिर दूसरा केस उनका सम या फिर डिफरेंस किसका मल्टीपल हो, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मल्टीपल करने का मतलब कितना हो, π/2, दैट इज π/2। अब यहाँ से समझिए π/2 माइनस थीटा है और थीटा है, तो देखिए दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, थीटा आया, मतलब π/2 आया, दोनों को ऐड किए तो थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये थीटा माइनस है और ये प्लस थीटा है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आ जाएगा हमारे पास π/2। तो हम बोल सकते हैं कि π/2 माइनस थीटा और थीटा जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के एलाइड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास कितना क्वाड्रेंट होता है, एक्स एक्सिस, पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स डैश, इसको ओरिजिन बोल देते हैं हम लोग। इसको क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। ये जो पॉइंट है हमारा, तो इसको हम लोग चार क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। एक हुआ हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हुआ हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट और ये हुआ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, देखिए स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ये क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर सिर्फ 0 रेडियन बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। अब आगे बढ़ेंगे यदि हम लोग, तो ये कितना हम लोग बढ़े, π/2, तो π/2 या फिर 90 डिग्री बोल सकते हैं। फिर 90 ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, 90 में 90 ऐड करेंगे 180, या फिर π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो पहुँच जाएंगे हम लोग पाई के पास। सेम इसी तरह यहाँ पे फिर π/2 ऐड किए तो हो गया हम लोग के पास 270 डिग्री, 180 प्लस 90 डिग्री हो गया 270 डिग्री, या फिर पाई प्लस π/2 हो गया हमारे पास 3π/2। फिर π/2 ऐड किया हम लोग, तो फिर π/2 ऐड करेंगे तो 270 में π/2 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 360 डिग्री, और 3π/2 में π/2 ऐड होगा तो वो कितना हो जाएगा 2π। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास लिखा हुआ है टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में लिखा हुआ कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इस चारों का मतलब समझिएगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है हमारे पास जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 6 है टोटल, तो सब पॉजिटिव होगा इसमें। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करते हैं तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं इसी तरह, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम लोग आते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। यदि आप इसको समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एलाइड एंगल के अनुसार चेंज होता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए नो चेंज, और इस लाइन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है चेंज। तो देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, और इधर लिखा हुआ है चेंज। एक तरफ लिखा हुआ है नो चेंज और एक तरफ लिखा हुआ है चेंज। तो इसका मतलब समझिए क्या है, ये है चेंज का मतलब हम समझाते हैं और नो चेंज का मतलब समझाते हैं। देखिए यदि इस लाइन के अकॉर्डिंग यदि हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री है तो 360 डिग्री प्लस थीटा कर रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट में 360 प्लस कर रहे हैं या फिर 360 माइनस कर रहे हैं। प्लस करेंगे तो ऊपर, माइनस करेंगे तो नीचे। सेम उसी तरह यहाँ पे यदि 180 माइनस करते हैं या फिर 180 प्लस करते हैं, 180 माइनस करते हैं या फिर 180 प्लस करते हैं, इस लाइन के अलोंग कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा लाइन, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस देखने को मिलेगा हम लोग को वो वाई एक्सिस के अलोंग देखने को मिलेगा। इस चेंज इसमें देखने को मिलेगा। मतलब जब π/2 प्लस थीटा करे या फिर माइनस थीटा करे, सेम उसी तरह 3π/2 प्लस थीटा करे या फिर 3π/2 माइनस थीटा करे, तो हम लोग को चेंज देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि ये चेंज क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे ये जो चेंज है कहने का मतलब यदि साइन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरह टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। ये कैसे होता है यदि आपको देखना होगा तो हमारे चैनल में आपको एक वीडियो मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल, तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा उसमें डिस्क्राइब किया गया है किस तरह से ये चेंजेस होता है। आप ये इसको ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस पेज को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये सीख गए तो हम लोग क्या सीखे, देखिए यहीं से लिखेंगे। पहला ऑल पॉजिटिव बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग का, तो देखिए कितना लिखा हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम तुरंत यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 90 माइनस थीटा, तो 0 से प्लस, यहाँ पे है मेरा 90 तो माइनस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में बात कर रहा है वो आगे गया 90 लेकिन फिर पीछे आया, कितना पीछे आया थीटा, तो ये एंगल जो है वो कितना है 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में बोल रहे हैं। तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये ध्यान रखिए फर्स्ट में क्या है सब पॉजिटिव। तो फर्स्ट में यदि सब पॉजिटिव होता है हमारे पास और ध्यान में रखिए कि कौन सा लाइन है 90 माइनस थीटा का बात कर रहा है, तो 90 ये लाइन हुआ, तो इस लाइन में हम क्या बोले थे चेंज होगा, और इसमें क्या बोले थे इस लाइन में नो चेंज, नो चेंज। तो इसमें यदि चेंज है 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, किस में बताए थे कॉस में, तो कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा सेक में, तो सेक थीटा। सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा टेन में, टेन थीटा। देखिए ये हो गया कंप्लीट, समझ में आया किस तरह की हम लोग अब देखिए अगला लिखा हुआ 90 प्लस। 90 प्लस मतलब 90 से ज़्यादा। कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग आए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में आप याद रखिए कौन कौन पॉजिटिव था साइन, तो जो जो पॉजिटिव था उसको मार्क कर देते हैं हम। एक साइन था और एक क्या था कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे माइनस, तो सब में पहले माइनस लिख दीजिए। तो देखिए बाकी सब में माइनस लिख दिए, इसमें क्या किए प्लस लिख दिए। इसमें प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं लिखेंगे मतलब प्लस ही है तो देखिए इसमें 90 प्लस बोल रहा है, तो इस ये लाइन के अकॉर्डिंग ही है 90 प्लस बोला गया है। तो 90 प्लस करेंगे तो चेंजेस होगा। तो साइन का किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस का किस में चेंज होगा साइन में। अब करते रहिए, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक और कॉट का टेन। समझ में आया किस तरह की हम लोग। तो देखिए इसी तरह हम लोग अभी और आगे देखेंगे क्या है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले फिर से बना लीजिए एक बार। तो इसके अलॉन्ग नो चेंज, ठीक है, फिर समझिए यहाँ पे जल्दी जल्दी, इसके अलॉन्ग चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 180 माइनस थीटा, तो 180 डिग्री ये है मेरा, ये है 90 डिग्री। 180 माइनस मतलब इसमें होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो साइन को और कॉसेक को मार्क कर लेते हैं पहले, बाकी सबको नेगेटिव करना है, बाकी सब नेगेटिव, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगा। 180 माइनस बोला है, तो 180 माइनस में इस लाइन के अलॉन्ग नो चेंज, तो साइन का साइन होगा, जो है वही हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, टेन का भी टेन हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा। यहाँ पे सेक का सेक हो जाएगा, कॉट का कॉट हो जाएगा। अब आगे बोलता है 180 प्लस थीटा, कितना 180 प्लस। 180 प्लस मतलब यहाँ पे मतलब किस क्वाड्रेंट में है हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए, ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, तो टेन को मार्क किए और कॉट को मार्क किए, तो टेन थीटा और कॉट थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, तो इस लाइन के अलॉन्ग क्या पता है हमको चेंजेस होगा या नहीं होगा, तो हमको पता है चेंजेस नहीं होगा, तो हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे। तो साइन का हो जाएगा साइन, कॉस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होगा साइन माइनस साइन के साथ, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये दोनों सिर्फ प्लस होगा, सिर्फ ये दोनों जिसको हम मार्क किए हैं। माइनस साइन थीटा हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉट थीटा। तो ध्यान में रखिएगा सिर्फ दो पॉजिटिव। अब आते हैं 270, तो देखिए 270 डिग्री यहाँ पे होगा हम लोग का, तो 270 माइनस बोल रहा है, माइनस मतलब कम, तो माइनस मतलब कम मतलब फिर से थर्ड में आए, तो थर्ड में कौन कौन टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव
तो देखिए 270 माइनस, तो इस लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, चेंज होगा, हाँ होगा, तो साइन का कॉस होगा, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, टेन का क्या होगा, कॉट होगा, कॉसेक का क्या होगा, सेक होगा, सेक का क्या होगा, कॉसेक होगा, और कॉट का क्या होगा, टेन होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 270 प्लस बोला गया, तो 270 इसके अलॉन्ग नो चेंज, इसके अलॉन्ग चेंज, ठीक है, इसके अलॉन्ग चेंज, इसके अलॉन्ग नो चेंज। तो देखिए ये है हम लोग का 270 डिग्री प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस और इसका उल्टा जो होता है सेक, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो बाकी सब जगह नेगेटिव का साइन लगा देते हैं हम लोग। और बचा इसमें देखिए 270 प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो इस लाइन के अलॉन्ग चेंज होगा हमारा, तो चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक और कॉट का टेन थीटा, ठीक है, चेंजेस हो गया। अब 360 माइनस थीटा का बात करते हैं, तो 360 डिग्री मेरा ये हुआ, 360 डिग्री ये हुआ, माइनस थीटा कर रहे हैं, तो माइनस थीटा करेंगे तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में ही है, तो फोर्थ में है तब ध्यान दीजिए फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव था, कॉस और सेक। इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस साइन, कॉस का कॉस, देखिए जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस लगा दिए हम लोग, तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। अब देखिए 360 प्लस थीटा बोल रहा है, मतलब एक बार राउंड कर चुका है, अब फिर से यहाँ आ रहा है 360 प्लस, फिर से किस में पहुँच जाएंगे हम लोग, फर्स्ट में। 360 प्लस मतलब फर्स्ट में पहुँच गए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, और इस लाइन के अलॉन्ग नो चेंज, तो नो चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा, ये हो गया हम लोग का कॉस थीटा, ये हम लोग का हो गया टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जो था वही हो गया, उसके अलॉन्ग तो कोई चेंजेस होगा नहीं हम लोग के पास, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके अलॉन्ग कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कॉस 405 डिग्री, तो देखिए इसको आप सोचिए कि अभी जो हम लोग पढ़े उससे कुछ रिलेटेड हो सकता है क्या, हाँ, तो आप सोचेंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो जैसे 360 प्लस 45 लिखिएगा, तो देखिए 360 प्लस 45 कितना हो गया, 405 डिग्री, तो कॉस 360 प्लस थीटा, तो याद कीजिए किस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट में, और ये 360 यहाँ पे है, तो कॉस का कोई इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंज होता नहीं था, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस 45 डिग्री, अब कॉस 45 डिग्री आपको पता है कितना होता है, 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री 1/√2। अब साइन 225 डिग्री पूछा गया, तो देखिए इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, देखिए ध्यान दीजिए साइन 180 डिग्री प्लस 45 ऐड कीजिए, 180 प्लस 40 हो जाएगा 220 प्लस 5 225 डिग्री, 180 प्लस करने का मतलब देखिए 180 यहाँ पे है मेरा, 180 प्लस करने का मतलब इस लाइन के अलॉन्ग है, तो इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंज होगा नहीं। अब देखिए इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगाइए, माइनस साइन 45 डिग्री, तो माइनस साइन 45 डिग्री कितना हो गया, -1/√2। सेम इसी तरह देखिए कितना लिखा हुआ, tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री, तो देखिए tan 300 डिग्री लिखा हुआ है, इसको समझते हैं हम लोग, देखिए tan 300 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, tan 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आ गया हम लोग के पास, 360 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, 360 माइनस 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना 300, तो आ गया हम लोग के पास। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, तो -10 60 डिग्री होगा, -10 थीटा, क्यों, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस होगा नहीं, तो -10 60 डिग्री, अब 10 60 कितना होता है √3, तो -√3 इसका वैल्यू हो गया। सेम इसी तरफ देखिए cot 210 डिग्री लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, cot 210 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot
180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कॉट 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ गया हम लोग का? देखिए 180 प्लस, तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन ही होगा। कॉट किस में, इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस होता है? नहीं चेंज होता है, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री कितना होता है? जितना tan 60 होता है। tan 60 कितना होता है? √3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। अब सेम इसी तरह देखिए कॉसेक 150 डिग्री बोला गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक 90 प्लस 60। देखिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं जिससे आपको आसानी लगे। कॉसेक 90 प्लस, देखिए यहाँ 90 है, अब प्लस करेंगे 90 डिग्री प्लस, तो 90 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। सेकंड में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हाँ तो पॉजिटिव होगा। अब कॉसेक 90 प्लस लिखे हैं, तो इस लाइन के अलॉन्ग क्या होगा? चेंजेस होगा। तो इस लाइन के अलॉन्ग चेंजेस होगा, तो कॉसेक किस में चेंज होगा? कॉसेक चेंज होगा सेक में, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक कितना? सेक 60 डिग्री। अब बताइए सेक 60 डिग्री कितना होगा? बताइए, आप लोग को याद होगा सेक 60 डिग्री, तो आप देखिए हम लोग कितना लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री को? नहीं, यहाँ पे सेक 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये कितना हो जाएगा? 1/cos 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/cos 60, तो 1/cos 60 कितना होता है? हाफ, तो ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। देखिए इसी को हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते थे, इसी को हम लोग लिख सकते थे कॉसेक 180 माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब जैसे 180 माइनस 30 लिखते हैं, तो इसको देखिए 180 माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोई चेंजेस, कॉसेक पॉजिटिव ही होगा, और 180 माइनस कर रहे हैं तो 180 इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री आपको याद होगा 2 ही होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। देखिए लिखा हुआ है सेक 330 डिग्री, तो सेक 330 डिग्री कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग? सेक लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए 360 माइनस मतलब 360 माइनस यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में ये पॉजिटिव ही होता है, और इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस होगा नहीं, तो सेक कम सेक 30 डिग्री लिखेंगे। अब सेक 30 डिग्री कितना होगा बताइए? सेक 30 डिग्री होगा 1/cos 30 डिग्री। यदि याद नहीं आ रहा आप लोग को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री। अब cos 30 तो याद रहता ही है सबको, cos 30 कितना होता है? √3/2। अब 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/√3। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos ऑफ -1710 डिग्री, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लगेगा हम लोग के पास cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा कितना होगा बताइए? तो cos ऑफ माइनस थीटा देखिए यदि आप ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वाड्रेंट में यदि हम लोग बात करते हैं तो माइनस थीटा एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो जस्ट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होगा? cos पॉजिटिव ही होगा, और इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस नहीं होगा तो cos का cos ही रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? cos थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos 1710 डिग्री, cos 1710 डिग्री। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो cos 1710 डिग्री, अब इसको सोचेंगे हम लोग मल्टीपल के फॉर्म में, मतलब किसी के फॉर्म में लिख सके, तो देखिए टोटल कितना था? 360 डिग्री। अब सोचिए 360 को घुमाते रहिए इस तरह करके, तो 360 इंटू 5 कितना होता है हम लोग के पास? देखिए अब ध्यान दीजिएगा तो होगा 1800 डिग्री। कितना होता है? 1800 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देते हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या था कि हम लोग क्या किए यहाँ पे, एक बार राउंड किए, फिर 2 बार किए, फिर 3 बार किए, तो इस तरह करके 5 बार करेंगे, तो 5 बार तक यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब उसके बाद प्लस कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से 360 क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं हम लोग, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो 5 बार जाने के बाद फिर माइनस किए, तो किस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे हम लोग? फोर्थ में, मतलब एक तरह से। तो 360 माइनस थीटा कितना होगा? एक तरह से आप देखिए 360 माइनस थीटा को कितना लिखते थे हम लोग? cos थीटा ही लिखते थे, तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग? cos 90 डिग्री। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या किए हम लोग, बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो है वो 360 को देखिए, एक बार राउंड किया तो 360, 2 बार 360, 3 बार, इस तरह करके कितना बार राउंड करना है हम लोग को? 5 बार करना है। तो देखिए 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, 2 3 4,
अब देखिए 5 कंप्लीट हो गया। अब इससे जस्ट पीछे जाना है, तो जैसे पीछे जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे हम लोग, अब ध्यान दीजिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब यदि फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस किस में, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। और ध्यान दीजिए इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो इस लाइन के अलॉन्ग नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही हो गया, तो कॉस कितना हो गया 360 माइनस थीटा, एक तरह से कॉस 90 डिग्री हो गया, कितना माइनस हुआ है 90, तो इतना हो गया। मतलब आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखिए, कॉस 1800 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिखा हुआ है ये। अब उसके बाद देखिए यहाँ से, तो कॉस 90 डिग्री, अब कॉस 90 कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यदि नहीं हम पीछे नहीं लिखें, यहाँ पे हम बता देते हैं माइनस थीटा क्या होगा। जैसे सबका माइनस ऑफ थीटा होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर सेम कॉस ऑफ माइनस थीटा, सेम इसी तरह यहाँ पे होगा टेन ऑफ माइनस थीटा, सेम इसी तरह और कौन सा होगा साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, फिर होगा सेक ऑफ माइनस थीटा, फिर होगा हम लोग के पास कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो देखिए कॉट ऑफ माइनस थीटा जितना भी है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा हम लोग का, तो ध्यान दीजिए साइन ऑफ माइनस थीटा बोल रहा है, तो माइनस थीटा मतलब सिर्फ यहाँ पे तुरंत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब फोर्थ में, तो फोर्थ में जो जो पॉजिटिव होता है उसको मार्क कर लीजिए पहले। अब फोर्थ में मार्क कर लिए, बाकी सब तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। और ध्यान दीजिए इस लाइन के अलॉन्ग है, तो इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस नहीं होता है, तो साइन का क्या होगा साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन होगा, कॉसेक का भी कॉसेक होगा, और सेक का सेक रहेगा, और यहाँ पे कॉट का भी कॉट ही होगा। सिर्फ ध्यान देना है, तो ये था हम लोग का, जो ये छूट चुका था हम लोग का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा यदि पूछता है तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू, ये पूरा एक है, फिर इंटू में लिखा हुआ 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब यदि इसको ध्यान से देखिए तो सेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये क्या बन गया हम लोग के पास 1 प्लस कॉट थीटा सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सेकंड में साइन और कॉस सिर्फ, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये सेक है, तो ये क्या होगा इसका वैल्यू देखिए सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक माइनस होगा, और सेक का किस में चेंज होता है कॉसेक में, तो होगा कॉसेक, ठीक है, क्या होगा कॉसेक थीटा। तो माइनस पहले से लगा हुआ एक, और ये माइनस आएगा, देखिए यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेम इसी तरह यदि हम समझते हैं तो 1 प्लस कॉट थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अभी तो इसका वैल्यू निकाल चुके हम लोग। अब ध्यान दीजिए ये ए है प्लस बी, ये ए माइनस बी, तो लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा हम लोग पास 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यदि ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, तो ये यदि हम लोग के पास लिखा हुआ है क्या, देखिए 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको हम बता चुके थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और ये 1, तो ये और ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा कितना हम लोग के पास 2 कॉट थीटा, कितना बचा 2 कॉट थीटा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के पास। ये समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के तरह से एक्सपेंड किए, नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे देखिए क्या किए, यहाँ पे किए ए स्क्वायर, तो पहले होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि यहाँ से देखिए तो यहाँ से यदि हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में ई कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये +1 और -1 कैंसिल आउट, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 कॉट थीटा। आ गया हम लोग आंसर सी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एलाइड एंगल क्या होता है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का अगला टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।